माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ BHIC 106 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं जून 2024 का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका क्या पैटर्न था, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड मैं अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करके दिया हूँ, जितने भी वीडियो बनाया हूँ, आप चेक कर सकते हैं। एग्जाम हुआ है तो मेरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन आया है, नहीं आया है, आप खुद पता लगा लीजिए, है ना। आपको अगर नहीं आता तो मैं वीडियो नहीं बनाता, समझ में आ रहा है। सो बिलीव कीजिए एंड आप लोग सही से इन सभी क्वेश्चन का प्रिपरेशन कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग, मैं ये सजेशन करता हूँ, 2024 आपका प्रीवियस ईयर है, बिल्कुल मतलब इससे जस्ट पिछले साल का है ना। तो ये क्वेश्चन पेपर जरूर सभी क्वेश्चन को देख के जाइए, क्योंकि देखिए इनमें से कई कई बार रिपीट हो जाते हैं ना, कई बार रिपीट हो जाते हैं, बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसीलिए जून 2024 का क्वेश्चन पेपर जरूर करके जाइए आप लोग, है ना। तब धोखा नहीं खाइएगा, उसका फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता ही हूँ। चलिए, ये आपका जून 2024 का क्वेश्चन पेपर है, आपका यही कोड है BHIC 106, आधुनिक पश्चिम का उदय, है ना। फर्स्ट ये आपका टाइटल है। आपका जो एग्जाम होगा स्टूडेंट्स, वो होगा 3 आवर का, 3 घंटे एग्जाम। अधिकतम जो मार्क्स मिलेंगे वो 100 मार्क्स आपको मिलेंगे। बात करते हैं 5 प्रश्नों की, आपको क्या करना है, जवाब देने हैं 400 शब्दों में, है ना। और ये प्रत्येक भाग से कम 2 प्रश्न बनाना अनिवार्य है ना। जैसे कि भाग 1 भाग 2 है, तो भाग 1 में आपको कम से कम 2 क्वेश्चन बनाने हैं और भाग 2 में आपको 3 क्वेश्चन बनाने हैं, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन बनाना है। तो यानी कि हर भाग में, कोई भी भाग में अगर करना हो, कम से कम 2 क्वेश्चन। जैसे भाग 1 में आप 2 बना रहे हैं तो भाग 2 में आपको 3 बनाने होंगे, या भाग 1 में अगर आप 3 बना रहे हैं तो भाग 2 में आपको भाग 2 में आपको 2 बनाने होंगे। इसी तरह से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। और यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया कि आधुनिक पश्चिम की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 पूछा गया है कि कला समाज को उसकी महत्वाकांक्षाओं, भ्रमों और विरासत को दर्शाती है। पुनर्जागरण के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, 3 गो, और एक टिप्पणी भी पूछा है। आपको तो केवल भाई 3 गो या 2 गो का जवाब देना है एक भाग से, समझ में आ रहा है। तो इसमें से 4 गो क्वेश्चन टोटल, है ना। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी करना है। अगर टिप्पणी में आप घुसते हैं तो कोई 2 आपको करना ही होगा, चाहे जो 2 पता है। ये नहीं कि आप घुसे हैं एक कर लिए बस हो गया, नहीं। आपको अगर टिप्पणी करना है तो दोनों करना होगा, समझ आ रहा है। चलिए, तो टिप्पणी कर रहे हैं तो आपको 200 वर्ड्स में लिखने होंगे, है ना। 10-10 मार्क्स के टिप्पणी होते हैं, तो 10 मार्क्स के 2 को लिखेंगे तो आपका 20 मार्क्स हो जाएगा, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आ गया। इस तरह से अगर आप यहाँ से 4 क्वेश्चन में आप लोगों को अगर 2 को बनाना है, 2 को आता है, जैसे मान लो कि आपको आ रहा है फर्स्ट और सेकंड का, फर्स्ट सेकंड बना लीजिएगा, बाकी सबको छोड़ दीजिएगा और फिर भाग 3 में चले जाइएगा, ठीक है। या फिर आप 3 को बना लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड बना लीजिए, या फर्स्ट सेकंड बना के एक टिप्पणी बना लिए भाग 1 में। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो एक टिप्पणी में नहीं, एक टिप्पणी वाला क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन तो आपको बनाने होंगे टिप्पणी वाला, है ना। तो देखिए टिप्पणी में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उपनिवेशीकरण का प्रभाव। ख नंबर में पूछा गया है दास व्यापार, वृक्षारोपण और खनन। ग नंबर में पूछा गया है 16वीं शताब्दी में जनसांख्यिकी रुझान। घ नंबर में पूछा गया यात्राएं और खोजें। अब देखिए आते हैं हम लोग भाग 2 में। तो भाग 2 में पहला प्रश्न है 5 नंबर, धर्म सुधार की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। धर्म सुधार के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, है ना, आर्थिक प्रभाव की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है वाणिज्यिक क्रांति पर एक लेख लिखिए। 20 मार्क्स इसमें भी दे रहे हैं। फिर 7 नंबर में भी आपका वही 20 मार्क्स का पूछा गया है। पश्चिमी निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। पश्चिमी निरंकुशवाद के विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस तरह से आपने 7 नंबर तक देखा। 7 नंबर तक आपका क्या हुआ, 20, यानी कि 5, 6, 7 20 मार्क्स से पूछे गए हैं। उसके बाद एक टिप्पणी वाला, है ना, फिर दो टिप्पणी तो आपको बनाने होंगे। टिप्पणी वाला 8 नंबर में पूछा गया है, तो 2 टिप्पणी आपको बनाने होंगे, चाहे जो भी हो जाए, जो भी बनाने हो। अगर टिप्पणी वाला क्वेश्चन में घुसे हैं तो वैसे तो आपको कोई भी क्वेश्चन बनाना, 5 गो क्वेश्चन पुराना है दोनों भाग से। तो पुनर्जागरण क्वेश्चन नंबर 1 में आपका पूछा गया 8 का क में पुनर्जागरण और मानवतावाद पर टिप्पणी करना है। ख नंबर में मुद्रण और संस्कृत का उदय में टिप्पणी करना है। 200 वर्ड्स का होना चाहिए, मतलब 2 पेज का, समझ आ रहा है। चलिए, उसके बाद है चीनी उद्योग पर टिप्पणी करना है। घ नंबर पूछा है पुनर्जागरण के दौरान विज्ञान का विकास पर टिप्पणी करना। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हुआ। अब हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पूरा सपोर्ट करेगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, ये आपका कोड है BHIC 106, आधुनिक पश्चिम का उदय फर्स्ट, है ना।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। अगर आप जून में एग्जाम दे रहे हैं या दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं 25 के अंदर, आप लोगों के लिए दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है कि सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण पर वाद विवाद का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, पश्चिमी निरपेक्षता है ना पर एक क्या कर लिए निबंध लिखिए, है ना। उसके बाद आपका क्या है, मानवतावाद के विशेष संदर्भ में पुनर्जागरण संबंधित विचारों के विकास पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ लिया गया है, क्या समुद्री यात्राओं व भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय उपनिवेशीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया आपका, धर्म सुधार की अवधारणा, है ना, धर्म सुधार की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, धर्म सुधार के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, वाणिज्यिक क्रांति पर एक लेख लिखिए। आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, पुनर्जागरण काल के दौरान विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियां का संक्षेप में क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, 16वीं सदी के यूरोप में व्यापार और विनिमय पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, क्या 15वीं सदी की यूरोपीय अर्थव्यवस्था मध्य युग की बड़ी सीमा से बाहर आ रही है, विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, 11 में पूछा गया कि मुद्रण या छपाई संस्कृति के प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में उदय के परिणामों की व्याख्या कीजिए, है ना। उसके बाद आपका यहाँ पे पूछ लिया गया है क्या स्टूडेंट्स, टिप्पणी, टिप्पणी आपको दे दिया हूँ, टिप्पणी भी पूछे जाते हैं। तो पहला टिप्पणी आपका क्वेश्चन है टिप्पणी वाला कि सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर भूमिका, इस पर टिप्पणी। दूसरा है आपको पुनर्जागरण काल में चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे दिया हूं मैं, घास व्यापार का विकास। सामंतवाद के पतन पर ब्रेनर और डिबेट। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हूं, चीनी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 16 में उपनिवेशीकरण का प्रभाव। और आपका लास्ट प्रश्न आपको दिया गया है 16वीं शताब्दी में जनसांख्यिकी रुझान। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसे प्रिपेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम बढ़िया जाएगा। चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो, कुछ आपको पूछना है या सर आपको ये पूछना है सर इसका प्रिपरेशन कहाँ करें, कौन सा वीडियो सही रहेगा, तो इनके लिए आप इंस्टा से कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टा में मैसेज कीजिए, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय। चैनल प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।